ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। भाई जो अभी तक हम लोग ने ट्रीटमेंट सीखे थे ना, हम ये ना मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया था कि हमारे पास ना रिजर्व्स दो टाइप के हैं, ठीक है जी। एक तो जर्नल रिजर्व, ठीक है जी, और दूसरे कौन से आ जाते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स, ठीक है जी। जर्नल रिजर्व का तो एक ही ट्रीटमेंट है, जैसे अभी हमने पीछे किया जी, इनको बांट रहे हैं। स्पेसिफिक रिजर्व का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अलग होगा जो हर चैप्टर में अलग होगा, ठीक है जी। बट ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये 4 चैप्टर में चलने वाला है। किस किस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बस सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने मान के चल रहे कि ए बी और सी 3 पार्टनर है। पुरानी रेशो क्या थी, 2:1। उस दिन उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा था जी 40,000 रुपये का। बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अलग अलग सिचुएशन में वही सीखने लगे। लिखो जी केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, इसका बांट देंगे, ठीक है जी। बस ये चीज़ मान के चलेंगे, ए बी और सी पक्के चोर है, कहीं से कोई भी पैसा आएगा बांट लेंगे। इन्होंने वर्कर्स के नाम का रखा था, वर्कर्स क्लेम लेने नहीं है तो पूरा पूरा पैसा बांट लेंगे। तो जब हम इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2A 2B 2C। ये 40,000 को बांट दिया। अपनी पुरानी रेशो क्या थी, 2:1। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशो में बांट दो। 2:1 में बांटने के बाद अमाउंट बन जाएगा 16,000 16,000 8,000। केस नंबर 1 डन। लिखिए जी केस नंबर 2, उसने बोल दिया क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹20,000। अब फंड कितने का था, 40, क्लेम कितने का आ गया, 20,000। ABC तो पक्के चोर हैं, पैसे की वेट कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी आएगा आपस में बांट लेंगे। रखे कितने, 40, क्लेम कितने का आ गया, 20, बाकी कितने बच गए, 20,000 आपस में बांट लेंगे। बांटेंगे, एंट्री लायबिलिटी है, बैलेंस क्रेडिट है, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000। आप लोग चाहो तो क्लेम की जगह वर्ड प्रोविजन भी लगा सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है जी। बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना बच गया जी, 20,000। ये ABC अपनी रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या थी, 2:1, ठीक है जी। बांट के कितना बन रहा है, 8,000 8,000 4,000, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹40,000। फंड भी कितने का था, 40, क्लेम भी कितने का आ गया जी, 40। तो क्या करें, पूरा का पूरा अमाउंट सीधा कहाँ आ जाएगा, क्लेम में। ABC कुछ बांट ही नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। तो जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आएगा जी, 40,000 40,000। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे, आगे करेंगे ही, ये जो भी क्लेम का अमाउंट है ना, ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। फिर कहेंगे हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, उसका रीज़न ये है हम इसको लायबिलिटी में डाल के आना भूल जाते हैं। जो भी क्लेम है हमने ना इस चैप्टर में पेमेंट नहीं करनी। रिटायरमेंट में मैंने इनकी पेमेंट भी की थी, यहाँ पेमेंट नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ एज अ लायबिलिटी मान के चल, डिसोल्यूशन में इसकी पेमेंट भी की थी, यहाँ इसकी पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ट्रांसफर करके आ जाए। एक लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट, क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹50,000। या तो केस नंबर 2 या केस नंबर 4 आपके बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा जी, इंपॉर्टेंट है जी। अब क्लेम कितने का आ गया, 50। फंड कितने का पड़ा था जी, 40, क्लेम कितने का आ गया, 50। 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया, लॉस। तो ये लॉस है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आ गया जी, ये 40, और ये कितने का आ गया जी, 50। कितने का क्लेम आ गया जी, 10,000 रुपये। आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो लॉस कौन से अकाउंट से निकलेगा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें कितना डाल दूंगा जी, 10,000। बाकी अगर बांटने तो बांट के दिखा देंगे, अभी तो हम छोटे बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इसको कोई बांटने की भी जरूरत नहीं, बाद में बांट के दिखा देंगे। आ गया जी, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। IFF का क्या ट्रीटमेंट है, अगर रिटायरमेंट होगी, एडमिशन होगी या डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा तो वही सेम चीज़ें। देखो हमारे पास उससे क्वेश्चन के अंदर गरीब सी बैलेंस शीट दे दी, या लिखा हुआ IFF 40,000 या इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 2 लाख। लिखो जी केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन।
सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या मान के चलेंगे, ABC पक्के चोर हैं, जो IFF के नाम के 40,000 रुपये निकाले थे वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है जी, जब इसको बांटेंगे तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस क्या है, क्रेडिट, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, IFF अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। ये 40,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी, 16 16 8। ABC पक्के चोर है, इसको बांट लेंगे, जहां से जो भी कोई पैसा आएगा बांटते चलेंगे। ठीक है जी। अब बेसिकली देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस क्या है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो, डाउन हो, तो उसका जो नुकसान हो पार्टनर के पास ना आ जाए डायरेक्टली, उसको पहले हम कहाँ से निकालेंगे, IFF से। फिर भी ज़्यादा नुकसान हो जाए तो किस में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन से। ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। और अगर फायदा हो जाएगा तो ये आपस में बांट लेंगे। तो केस नंबर 2 लिखेगा जी, हाँ जाना तो पार्टनर के पास ही है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। मार्केट वैल्यू द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, नई वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 लाख। और हाँ, पेपर में जो थोड़ी सी चालाकी करता है वो ना मार्केट वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिख के आएगा, ब्रैकेट में लिखी होगी और एडजस्टमेंट हिडन होगी, हमें पता ही लगेगा है, तो खुद जाके करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है जी, 2 लाख, पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। तो ABC पक्के चोर है, उन्होंने कितने पैसे साइड में निकाल के रखे थे, 40,000। वैल्यू तो डाउन गई नहीं, तो 40 का 40,000 बांट लेंगे। बांटने की एंट्री बोलो, IFF 2A 2B 2C। सेम एंट्री दोबारा, क्योंकि ABC चोर है, उन्होंने 40,000 साइड पे निकाल के रखे थे कि वैल्यू डाउन हो जाएगी तो यूज़ करेंगे, हुई नहीं तो पूरा बांट देंगे। कितना आ गया जी, 16 16 8। ठीक है जी। थर्ड केस, अब उसने बोल दिया मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000। ये मार्केट वैल्यू ऐसे भी लिखी आ सकती है, मार्केट वैल्यू 1,90,000 बैलेंस शीट में ही। अगर बैलेंस शीट के अंदर है, इट इज अ इंप्लाइड एडजस्टमेंट, छुपी एडजस्टमेंट है, नीचे नहीं लिखी हुई। अब देखो पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी आ गई, 1,90,000। कितने से डाउन होगी, 10,000। 10,000 पे कहाँ से निकालूंगा, IFF से, बाकी बचा हुआ अमाउंट आपस में बांट लूंगा। तो अब इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, IFF अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट्स 2A 2B 2C। ABC पक्के चोर है, ठीक है जी। IFF कितना जा रहा है जी, 40,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितने से कम होगी, 10,000। बाकी के 30,000 रुपये ABC आपस में अपनी रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या दी, 2:1। बांटो जी, 2:1 में बांट के कितना बन रहा है, 12,000 12,000 6,000। और अब आप मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अब मैं शो करूंगा 1,90,000 रुपये, जो बैलेंस शीट में शो होएगा। और एंट्री क्या बनेगी, IFF टू इन्वेस्टमेंट्स टू A to B to C। इसके पीछे का अगर मैं लॉजिक समझूं तो ये है कि IFF लायबिलिटी है, ठीक है जी, लायबिलिटी खत्म हो रही है तो क्या हो गया जी, डेबिट। असेट भी कम हो रही है तो वो भी क्या होगी जी, क्रेडिट। केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,60,000। पुरानी कितनी थी, 2 लाख, नई वैल्यू कितनी आ गई, 1,60। कितने का लॉस हुआ, 40,000। 40 का 40 कहाँ से निकालूंगा, फिर IFF से। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, IFF अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट्स 40,000 40,000। ABC पक्के चोरा, कुछ बांट ही नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं बांटने तो क्या ही बांटेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे डाल के भूल जाएंगे। ठीक है जी। केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। सबसे इम्पॉर्टेंट केस, इन्वेस्टमेंट, ये ना सारे 1 मार्क में आने, एक एक नंबर के अंदर यही क्वेश्चन बनेंगे, जो उसने 16 पूछने पार्टनरशिप में से, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन बनेंगे। मार्केट वैल्यू दी इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, नई कितने पे आ गई, 1,20। घाटा कितने का हो गया, 80,000। 40,000 तो कहाँ से निकलेगा, IFF। 40,000 का फिर भी लॉस हो गया तो कहाँ से निकलेगा, रीवैल्यूएशन। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लिखो जी, IFF अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट्स 40 40 80। लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस नंबर 6। नहीं, अभी लॉसेस को नहीं बांट रहे हम, एंड में बांटेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज
2,10,000। अब सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने पे आ गई? 2,10। पुरानी कितनी थी? 2 लाख। नई कितने पे आ गई? 2,10। पहले तो ABC पक्के चोर हैं, पहले तो इस IFF को बांटेंगे। इस IFF को बांटने की एंट्री क्या थी? IFF अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। इस 40,000 को बांट लो, कितना आ गया जी? ये 16 8। बाकी कितने बच गए जी? अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कितनी होगी? 2,10। 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया जी? फायदा। वो कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन। अब असेट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 10,000 10,000। अभी इसको बांटने की जरूरत नहीं, यहीं पे डाल के छोड़ दो। जी तो नेक्स्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये इनका हॉट फेवरेट टॉपिक है जी, 6 नंबर में यही आना है। ठीक, अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इससे पहले अभी तक जितने भी हमारे अकाउंट्स बने थे ना, सारे के सारे हम लोगों ने जब भी कंसेप्ट बनाए थे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बनाए थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में क्या था? सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को मैंने उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया था जिस पे मैंने खरीदा था। ठीक है जी। बट जब भी ये 4 सिचुएशन आ जाती है, मेनली क्या क्या है? पार्टनर का क्या हो रहा है? एडमिशन। पार्टनर की क्या हो रही है जी? रिटायरमेंट। या क्या हो रही है जी? डेथ। या क्या हो रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें असेट्स और लायबिलिटी को आज की वैल्यू के ऊपर रीवैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसको बनाने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, इसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई पेपर में पूछो और हम कहे जी हमें आता ही नहीं है। बहुत सारे मूर्ख यही गलती मान के चलते हैं जी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और कोई भी अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए इसकी नेचर। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है जी। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है जी। यहाँ मैं बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। डेबिट साइड में सारे क्या आने? अभी मैंने बताया एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे? लॉस। क्रेडिट साइड में सारे क्या आ जाएंगे? गेन्स। अब मुझे लॉस कब होगा? जब भी मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। गेन्स कब होंगे? जब एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटीज कम हो रही है। एक एक करके इनकी एंट्री लिखते हैं, बात और समझ में आ जाएगी जी। लिखे जी इसी की जर्नल एंट्रीज। इसमें पहली एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब सपोज भाई एंट्री पूरे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है, 4 ही एंट्री बन रही है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज बन जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, बताओ भाई प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन की डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। नेक्स्ट, तीसरी एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसमें बोल दे कि भैया लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन की डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या हो गया जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो कहां जाएगा जी? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एंट्री क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये तो सारी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं, पर इसके अंदर जो 2 एंट्री और बड़ी अच्छी आएंगी वो ये है कि जब अब हम लोगों ने पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया,
उस पर या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसको बांटेंगे। तो अगली एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। अब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपको उस पर प्रॉफिट हो गया। भाई ध्यान देना, प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंस क्या है? क्रेडिट। बांटोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी। अमाउंट कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा जी? ओल्ड रेशो। और एक लास्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉसेस। अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस हो गया तो क्या एंट्री बन जाएगी? लॉस हो गया तो इसका बैलेंस क्या है? डेबिट। बांटोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री ABC टू रीवैल्यूएशन। और ये सभी एंट्री सेम है हर चैप्टर में।